डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जीएडीसीपी आगरा से मेरठ एसपी स्थानांतरित हो जाने के परिप्रेक्ष्य में विदाई समारोह का आयोजन अंबेडकर सामुदायिक भवन चीपीटोला में मुकुट पहना करे आशीष जी की माता जी और पत्नी प्रीति द्वारा किया गया, जिसमें समाज के बुद्धिजीवी आरवी सिंह जी, सुरेश चंद गौतम जी, शांति प्रसाद जी, निशा बौद्ध जी, अर्जुन सिंह जी, संजय कुमार, डॉक्टर पंकज जी एचओडी, संजय सिंह प्रशासनिक अधिकारी, अनुज कुमार प्रधान, डॉक्टर सविता सिंह पूर्व मेयर। उनके स्वागत के लिए आदरणीय आरबीसी जी को आमंत्रित करूंगा कि उनका स्वागत कर जाओ जाओ जाओ। कुमार जी स्वागत की कड़ी में भाई गणेश जी, एडवोकेट भाई संजय कुमार जी, और हमारे प्रिय मित्र एडवोकेट केपी सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी शांति प्रसाद जी, ले आओ इतने ले लो। तथागत बुद्ध की आमंत्रित करूंगा कि वो साहब का अब मैं अपनी माता जी और पत्नी प्रीति को आमंत्रित करूंगा।
भाई सरदार नरेंद्र सिंह जी और नैन सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो साहब को प्रतिमा भेंट कर और थोड़ा हमें लाभान्वित करें अपने विचारों से। आज का जो विदाई समारोह को रखा गया है, हमारे बीच में डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी ADCP आगरा से मेरे ट्रांसफर हो गया है। बहुत ही मिलनसार पदवासी और सामाजिक काम करने में शामिल रहते हैं। शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। सब समाज किसी भी समाज से आते हो, हमेशा सबकी मदद करें। इन्हीं आशाओं के साथ आग्रह करूंगा कि सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा समय न लें और मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव बाबा साहब डॉक्टर के चरणों में नमन करते हुए डॉक्टर बाबा साहब को नमन करते हुए आज इस स्वागत समारोह में उपस्थित हुए मंच पर विराजमान समाज सेवी के सामने बैठे बड़े समाज सेवी भाई साथियों, आज इस सम्मान समारोह में हमारी उपस्थिति ये दर्शाती है कि आज हमारे बीच से डॉक्टर राजीव कुमार जी विदा हो रहे हैं यात्रा से। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे आगरा में जब लोगों को मालूम पड़ा, जानकारी हुई, डॉक्टर राजीव कुमार जी ने सबको, समाज के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। समय न रहते हुए भी समाज को समय दिया, समाज का मार्गदर्शन करने की कोशिश की। यूँ अधिकारी बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनकी याद कम से कम सालों सालों याद वो करते हैं कि कोई अधिकारी ऐसे। आज हम सब लोग ऐसे कार्यक्रम के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे बीच ऐसे किसी परिवार का मुखिया उन लोगों से भी दूर हो जाता है। वही सारे हमारी जो फीलिंग है, आज सब हम उसको बयान नहीं कर सकते। जहाँ तक डॉक्टर साहब का प्रश्न है, डॉक्टर साहब जब आगरा आए, एक प्रसंग से मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। एक कार्यक्रम में थे, यहाँ खंडाना का कार्यक्रम था, उसमें बतौर डॉक्टर साहब थे। वहाँ छोटे बड़े महिला पुरुष बच्चे सभी लोग उस कार्यक्रम को देख रहे थे। जब कार्यक्रम का समापन हुआ तो मैं भी डॉक्टर साहब के साथ जाने लगा डॉक्टर साहब को छोड़ने के लिए। तो वहाँ एक बच्चा खड़ा रहता है, डॉक्टर साहब को सुनता रहता है और डॉक्टर साहब से कहता है, जब डॉक्टर साहब चलने को हुए, डॉक्टर साहब आप हमारे बाबा साहब हो। जब डॉक्टर साहब ने ये बात सुनी तो सब लोग सो गए और उनसे पूछा कि बेटा ऐसी बात क्यों कही, और हमको बहुत अभी उनके बच्चे पर चलने का मात्र प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चे की जो भावना थी वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। क्या चाहे डॉक्टर साहब को संस्मरण याद है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। वो बच्चा कहता है कि हमने बाबा साहब को नहीं देखा, मगर साहब को देखा है। तो साहब जिस तरह से समाज के लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं और कोई दूरी नहीं है, हर किसी की बात सुनते हैं, समाधान करते हैं और यथासंभव निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो हम छोटे हैं, हमने सुना है कि बाबा साहब की ऐसे के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेश गौतम जी को आमंत्रित। आज के हमारे मुख्य अतिथि राजीव कुमार सिंह जी, सम्राट जी, भाई अर्जुन सिंह, बहन मीना बौर जी। देखिए, आज के सम्मान समारोह या विदाई समारोह हमने जो है अपने श्री बड़े भाई राजीव कुमार जी, जो कि यहाँ से स्थानांतरण के के मेरे विद्यालय है, उनके सम्मान में रखा है। और हमें बहुत थोड़ी सी दिन में है, लेकिन ये खुशी भी है कि आने वाले अधिकारियों के लिए अपने अधिकारी
महान व्यक्तित्व कहे जाते हैं। तो मैं अपने डॉक्टर साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब से वो आगरा जनपद में तब से उन्होंने हमारे लोगों की पीड़ा को सुना है। आगे भी जहाँ भी जा रहे हैं वो हमारे लोगों की पूर्ण रूप से मदद करेंगे और उनका व्यक्तित्व इसी प्रकार का है। और और सामूहिक समझ के साथ उन सभी को मैं अपने विचार आप लोगों के सामने कुछ वीडियो में रखना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो हमें सिखाया था, जो मैं एक लाइन के माध्यम से शिक्षित को संघर्ष करो खास मेहमान डॉक्टर राजीव कुमार सिंह एसपी आगरा, उनको विदाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। चाह तो नहीं रहे थे कि वो आगरा से जाए, लेकिन नौकरी है, जाना पड़ता है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, प्रमोशन भी होते हैं। क्योंकि आगरा से उनका ट्रांसफर मेरठ में हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और मेरठ जो है ऐसे सेंटर पॉइंट बनाया साहब के लिए। बिजनौर भी पास में ही है, गाजियाबाद भी पास में है, दिल्ली पास में है, आगरा भी पास में है। और सबसे बड़ी बात यह है उनके अंदर जो जीवट है वो हम सबके पास है, हम सबके साथ, यानी वो हम सबके साथ हैं, सबके पास है। मेरा साथ मिला है साहब का, तब से मैं अनुभव कर रहा हूँ। ऐसे मौके पर दुख होता है, अगर आगरा वासियों को पूछेंगे तो सब आरती जी की बात को आगे बढ़ते हुए आरती जी ने कहा कि यहाँ पर आगरा के लोगों ने राजीव सर को बहुत प्यार दिया। आगरा के लोगों ने राजीव सर को प्यार इसलिए किया क्योंकि राजीव सर ने वो जगह उनके दिलों में बनाई। मैं एक वाक्य बताना चाहती हूँ। मैं जिस पार्टी से समझ रखती हूँ उस पार्टी का कार्यकर्ता मेरा एक रात कुछ बातों से नाराज होकर सुसाइड करने के लिए चला गया। टाइम करीब रात के 10:30-11 बजे के आसपास का था। मुझे फोन आया कि दीदी ऐसे ऐसे करके वो नाराज होकर चला गया है और उसने कहा कि मैं आज तुरंत मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, राजीव कुमार जी का। मैंने सर पे हेल्प किया और सर ने एक बार में मेरा पैर उठाया। मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर ऐसे करके हमारे बच्चा सबको लड़ने को तैयार हैं हम, यूं ही नहीं हमारे जज्बे दुनिया में तस्दूर हुए हैं। नहीं है कभी ये नजरें झुकी, नहीं है कभी ये नजरें, जहान भर में नजीर है हम, जहान भर में नजीर है हम। कई मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री आरबीसी नगर डॉक्टर अनुराग साहब और देखिए ये जो आने जाने का सिलसिला तो लगा रहता, लेकिन निश्चित रूप से सबसे पहले मैं ये बताना
जब मैं सोनभद्र में था, नक्सल ऑपरेशन में था, जंगल नदी नाले में वहाँ घूमते रहते थे, तो मेरे मन में हमेशा ही रहता था कि टेक्निकली मेरे पहले मैं रह चुका हूँ, वहाँ नहीं मिली मुरादाबाद, क्योंकि मेरा गृह जनपद का परिचय में हमारी मेरे हमेशा मेरे दिमाग में रहता था किसी तरह आगरा पहुँचूँ, मेरा मन था आगरा। और यकीन मानिए आज 3 साल आगरा में रहने के बाद आगरा वासियों ने इतना स्नेह मुझे दिया है, इतना सहयोग दिया है कि अब अभी पूरे जीवन भर आगरा शहर को नहीं रहेंगे। ये निश्चित ऐसा नहीं है। आगरा आपकी मान के चले, एक तरह से मेरा दूसरा घर मान के चले, क्योंकि यहाँ पर मेरी सिस्टर रहती है, इस वजह से जाना चाहता हूँ। मेरा मुख्य आकर्षण ये है कि मेरी सिस्टर रहती है, वो कई बार नाराज होती है कि क्यों नहीं आते आप, मैं पोस्टिंग पे ही आ गया। मगर जिस प्रकार से आगरा वासियों ने, आगरा की जनता ने, आगरा के लोगों ने, समाज ने जितना मेरा सहयोग किया, जितना सपोर्ट किया है, उस लिहाज से मैं फिर कहता हूँ कि आगरा मेरा कहीं आना जाना लगा रहता है। लेकिन मैं आशीष से कहूँगा कि आशीष इमोशनल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं हर समय पर परेशान करती हूँ आगरा। हो सकता है कि आगरा जाने के बाद हमारी इतनी मुलाकात हो जितनी आगरा में रहते भी नहीं हो, ये पॉसिबल। तो अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। जैसे सब लोगों ने कहा जो बात है, लेकिन आगरा भारत की, हालांकि असंवैधानिक शब्द है, लेकिन कहा जाता है, तो मैं कह रहा हूँ आगरा को भारत की दलित कैपिटल के नाम से जाना जाता है, दलित। और सामाजिक रूप से क्योंकि ऐसे माहौल में पले बड़े हैं तो समाज से अलग तो कभी रह नहीं सकते। कितनी संभावनाएं आगरा और आगरा के आसपास है, उतनी संभावना दलित समाज के लिए कहीं है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, हर जगह बोलता हूँ, आज भी मैं यही बात, बस सिर्फ बात ये कि उन संभावनाओं को किस प्रकार से हमें मिशन के लिए आगे लेके जाना है। पिछले 3-3.5 साल में अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग समूह में मेरी लोगों से वार्ता हुई, मिलना जुलना हुआ, सहयोग प्राप्त हुआ। जैसे आगरा आने से पहले सामाजिक रूप से केवल आशीष से परिचित था, आशीष से मेरा संबंध था और कोई नहीं है। मगर आप देखिए कि इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े और हर एक ग्रुप में, यानी कि यहाँ पर वकील गीता बेटी, अम्बेडकर बार एसोसिएशन के लोग, अच्छे नामी गिरामी वकील से मेरी मुलाकात हुई। यहाँ जो जुडिशरी के रिटायर्ड लोग हैं उनसे मेरी मुलाकात कराई। यहाँ पर जो व्यापारी है, व्यापारी वर्ग में भी जो हमारे समाज के अगुआ वर्ग है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। आपको जान के खुशी होगी कि हमारा जो ऐसे मेडिकल कॉलेज यहाँ पर 4 विभागाध्यक्ष हैं, डॉक्टर से मेरी बात हुई, उनका ग्रुप बना हुआ है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों का भी ग्रुप बना। सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। हमेशा एक ही अनुरोध रहता है कि जितने भी ग्रुप में जो लोग चाहते हैं समाज के लिए कुछ करना, वो सिर्फ अपने अपने अकेले दायरे में करेंगे तो सीमित ही रह जाएंगे। मेरा अनुरोध ये है कि वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे कम से कम किसी एक मुद्दे से तो इकट्ठा हो जाना चाहिए। पिछले करीब 10 साल में, उससे पहले तो नहीं, मगर पिछले 10 साल इस विषय पर मैं सोच रहा था कि कहाँ समाज पिछड़ रहा है, कहाँ पिछड़ रहा है। उस मुद्दे पर मेरा जो विचार है वो आगरा आगे पूरा हुआ। उससे पहले मेरे विचार में ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इतनी बड़ी क्रांति हमारे समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की है, उसका
विचार करके काम खत्म हो गया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा सारा मिशन का निचोड़ सबने समझ लिया कि राजनीति पे खत्म होता है, लेकिन वो बाबा साहब ने जो शपथ की वो नहीं, जब उन्होंने सब लोगों के सामने बहुत धर्म ग्रहण किया। समाज कैसा ही समाज हो, बिना आस्था और बिना धार्मिक क्रांति के मार्ग चेतना से आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना, व्यक्तिगत विचार मेरा ये बन चुका। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि जब तक व्यक्ति की आस्था, व्यक्ति का अध्यात्म, उसकी राजनीतिक चेतना और अवेयरनेस से नहीं मिलेगा, तब तक तो समाज पूरा नहीं हो सकता। इसका इस विचार का इतिहास गवाह है। कोई भी समाज आप लीजिएगा, आपको मैं क्यों नहीं ले जाता हूँ, मैं आपको छोड़ दीजिए, सारे अपने प्रचलित समाज आप छोड़ दीजिए, मैं आपको सिर्फ क्रिश्चियंस के ऊपर लेके चलता हूँ, ईसाइयों के। जितने भी मिशनरी स्कूल है हम आपने देखे होंगे, आगरा में भी मिशनरी स्कूल, कोई स्कूल भाषण ऐसा नहीं है जहाँ पे गिरजाघर नहीं होता। बता दीजिए कोई स्कूल जिसमें गिरजाघर न हो, और वो पूरी दुनिया में सक्सेसफुल, पूरा विचार उनका सक्सेसफुल है, उनकी क्रांति कंप्लीट है वहाँ, और उस क्रांति को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी जी, वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं और धार्मिक धारणा को आगे लेके चल रहे हैं। वो अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल, उन्होंने सारे संत समाज को जोड़ दिया। जो भी उनका विचार है, अच्छा बुरा आपका व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन जो उनका विचार था अपने समाज के साधु संतों के साथ मिलकर के उन्होंने पूरा कर लिया। मेरा कहना यह है कि करते सभी लोग, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई मंदिर जाता होगा, कोई कुतुब मीनार जाता होगा, कोई संत रविदास आश्रम जाते होंगे, संत कबीर आश्रम जाते होंगे, मगर अभी भी आस्था की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से वो अभी पूरा नहीं हुआ। जितने भी मैंने आपको ग्रुप बताए हैं जहाँ पे मेरा सबसे वार्ता बनी है, वो सभी ग्रुप इस पॉइंट पे सहमत है। और आने वाले मैं समझता हूँ 3 महीने के अंदर अगर हम कर पाए तो आपके आगरा में एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस होगी, एक सेमिनार होगा, जिसमें मैं आप सबको आमंत्रित करूँगा। और वो सेमिनार पूरा दिन चलेगा, सुबह से लेकर रात तक। उसमें आप सबकी सहभागिता होगी और उसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा कि वो चाहे तो सेमिनार छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो आदमी सेमिनार में अंदर तक रुकेगा, इसका मतलब वो आगे आपके मिशन में भागीदारी है मदरसा तक। यहाँ से जाने से पहले मैं आप लोगों को यही टास्क देने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो 25 साथ में बैठे हैं, वो एक व्यक्ति कम से कम 100 व्यक्ति पर काम करें, और इस अगले 3 महीने में कम से कम आप समझ लीजिएगा कि 12 बार जो मैं आगरा हूँ, मेरा ये तय है कि अगले 3 महीने में इसको करना है। और मैं एक बात और कह देता हूँ, यदि यहाँ बैठे किसी एक व्यक्ति ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई या नहीं आना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर भी करेंगे, मैं फिर भी करता हूँ, क्योंकि इसके बिना कुछ जा रहा है। ये बात कंप्लीट, मतलब ये मेरा विचार कंप्लीट हो चुका, और मैं अपना ही विचार क्यों बोलूँ, जितने भी ग्रुप हैं जिनसे मैंने बात रखी है, सभी लोग इस बात लेते आए। यहाँ भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, यहाँ भी लोग मौजूद हैं, मेरी चर्चा सब लोगों से हुई है, और कहीं ना कहीं सब लोग इस बात के लिए तैयार है। तो ये काम हमको अगले 3 महीने में कर लेना है कि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं सबके साथ बैठ एक व्यक्ति को मनाना पड़ेगा, ये बहुत करना, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आज में आप 25-30 लोगों के साथ बैठा, आप लोग भी अगले 10-15 लोगों के साथ बैठेंगे, तब फिर उस जगह पर वो विचार केंद्रित होगा।
क्यों नहीं हम ऐसे स्कूल की परिकल्पना कर सकते कि जहाँ पे वहाँ से भिक्षु निकल रहे हैं, वहाँ कुंफू सिखाई जा रही है, हमारे बच्चों का विश्व स्तरीय स्कूल बना हुआ है, हमारा विश्वविद्यालय बना हुआ है, हमारा बहुत एक सामाजिक कार्यक्रम का स्थल बना हुआ है जहाँ पे आप समाज में शादी कर सकते हैं। क्यों नहीं हम ऐसी जगह कल्पना करते कि जहाँ पर स्कूल भी है बच्चों का और इतना बड़ा खेल का मैदान है कि बच्चों को रुकने की जगह ही न मिले, दौड़ते रहो जितना दौड़ना। क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते? क्या दिक्कत है ऐसा करने? और अगर ये आगरा में नहीं हो सकता तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इंडिया में और बाहर कहीं नहीं होगा, ये आगरा में हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इसी दिशा में आगे बढ़ना है। क्योंकि मान लीजिए आज हम है कल नहीं है, लेकिन हम बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? आगे की जो जनरेशन है उसका कहाँ जाएगी, क्या सोचेगी? तो हमारा युवा वर्ग है बिल्कुल बिखरा पड़ा है, उसके पास कोई सोच ही नहीं है, कोई व्यक्ति सोचता ही नहीं। और जिस व्यक्ति ने अपनी सोच रखी है उसको दबाने की कोशिश भी की जाएगी। ऐसा नहीं कि राह बहुत आसान है, ये कठिन काम है जो बता, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन हाँ ये पहला ही काम कठिन है। इसको अगर कर लिया तो इसके बाद फिर लोग देखा करेंगे, ये गारंटी है। आगरा वैसे विश्व स्तरीय जगह है, देश विदेश के लोग आते हैं, लेकिन अगर ये काम आपने कर लिया तो आप फिर आप मान के चलिएगा समाज और देश आपका अनुसरण करेगा, आपके पीछे चलेगा। और आप कह सकते हैं कि देखो कुछ देखना तो मेरे यहाँ के देखो आपके दिमाग में ये काम हमें करना है। और सिर्फ जब आप ये काम करेंगे तो मत समझेगा आप अकेले, इसमें भारत में जगह जगह से आपको सपोर्ट मिलेगी और भारत से बाहर से भी मिलेगी, ऐसा भी नहीं। जिन लोगों ने अपने संगठन बना रखे हैं, और मैं मन से कहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आप बने रहो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो, और सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर इस मुद्दे पर एक जगह आप सब अपनी अपनी संगठन चलाओ, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल चलेगा। मगर ये जो है जो आपको आपके आने वाली पीढ़ी को दिशा देगा, दशा बदलेगा, ये काम हमको एक जगह आगे करना ही पड़ेगा। मैं आप सब लोगों का दिल से आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा सम्मान समारोह किया। मैं तो कह रहा था जयमाला नहीं, तो जयमाला की जरूरत नहीं थी, तो क्योंकि आ रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। और इस 3-3.5 साल में आपने मुझे इतनी सपोर्ट और प्यार दिया है, उसके लिए भी मैं दिल से आभारी हूँ। उम्मीद करूँगा कि